मैं सुहागन में हो सकी और ना ही मैं विधवा में हो सकी। आज मैं 13 साल का बच्चा लेकर के दर दर की ठोकर खा रही हूँ कि कम से कम उसका अधिकार तो मिल जाए। आज राजेश यादव ने मुझे बार बार धमकियां दे रहा है कि तू हरजन है, तू जात की चमाइन है, तेरी औकात क्या है, तेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है। तो आज मैं जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि जब वो सारा कमीना कुत्ता हमको लेके गया तब तो मैं क्या ठकुराइन थी कि मैं यादव थी। आज जब एक बेटा हो गया, बेटा का अधिकार देने की बारी आ गई तो आज मैं चमाइन हो गई। मेरे माँ बाप किस स्थिति से हमको लेकर के गुजर रहे हैं वो तो उन्हीं लोग जान रहे हैं। क्योंकि नहीं वो रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो यादव है, मैं जात की हरजन हूँ, चमाइन हूँ। 3 साल पहले आप नहीं भाग सकी थी वहाँ से? लेकिन मजबूर हूँ तो क्या से, लेकिन एक माँ हूँ मैं। भले मुझसे वो शादी नहीं किया तो क्या, लेकिन मैं राजेश यादव को ये बता दूंगी और बता रही हूँ कि मैं उसका पीछा अब नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त हम जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के हिसामपुर गांव में हैं और हमारे साथ जो है कुसुम राज हैं जो बिरहा गायक हैं। इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके बगल में जो खड़ा है वो इनका 13 साल का बच्चा है। लेकिन आपको बता दें कुसुम राज की शादी नहीं हुई है, बेटा पैदा हो गया। बेटे को उसका हक दिलाने के लिए लगातार जो है ये जंग लड़ रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। चूँकि वो बच्चा है, नाबालिग है, इसलिए उसका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, इसलिए उसको हमने घुमा के खड़ा कर दिया। हम चाहेंगे बेटा अब आप हट जाओ, यहाँ से फ्रेम से हट जाओ आप। हम इनसे सीधा बात करेंगे कि क्या पूरी कहानी है और किस तरह से इनके साथ ये घटना हुई, क्या कुछ रहा, इसके बारे में बताएंगे। कुसुम जी, क्या हुआ था आपसे? हुआ था यही था कि 2009 में हमसे और राजेश जी से मुलाकात हुई। 2 ही कार्यक्रम हम लोग साथ में किए। उसके बाद में राजेश जी बोले कि आप बहुत सुंदर गाती हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम सोच रहे हैं कि आपके साथ में कुछ गाना हम लोग मिल कर के रिकॉर्ड कर लें। हम कि चलिए ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे घर पे आए, हमारे माँ बाप से भी बात किए। मम्मी पापा बोले कि ठीक है भैया ले जाओ, हमारी बच्ची गा ही रही है तो गाने में क्या हर्ज है, ले जाओ। उसके बाद राजेश यादव ने मेरे घर से हमको उठाया और लेके चल दिया। जब वहाँ पे लेके गए तो ना ही वहाँ पे कोई रिकॉर्ड हुआ और ना ही कोई पार्टी वाले थे। एक अलग रूम में लेकर के हमको जाके बैठा दिए। उसके बाद में मैं उनसे पूछी कि आप हमको रिकॉर्डिंग करने के लेके आए हैं तो यहाँ पे ना पार्टी वाले हैं और ना साज वाले हैं, ना यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग वाला वैसा सिस्टम है, तो आप हमको लेके कहाँ आए हैं? तो उसने बताया कि ना यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग है, ना हम रिकॉर्डिंग करने के लिए तुमको लेके आए हैं, और हम लेके आए हैं कुसुम जी कि हम आपसे शादी करेंगे। तो मैं बोले कि आप हमसे शादी करेंगे? अभी मेरी उम्र 14 साल की है, इस उम्र में आप हमसे शादी करेंगे? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मैंने राजेश से कहा कि देखिए शादी मैं उसी शर्त पे करूंगी कि जिस शादी में हमारे माँ बाप शामिल रहेंगे, आपके परिवार वाले शामिल रहेंगे, तब मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। उसके बाद इतनी बातें सुन करके राजेश जी ने हमारे मुंह को दबा लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसी दिन से राजेश यादव ने मेरे साथ शोषण करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पे करीब 24 घंटा बीत गया तो हमारे माँ बाप ने उसके खिलाफ जो है कि चंदवक थाने पर जा कर के रिपोर्ट भी दर्ज कराया। और वो भी जब उसके घर पुलिस गई तो उसके घर वाले ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि तुम कहाँ हो। तो राजेश जी ने हमको वहाँ पे छोड़ करके, जिस जगह हमको लेके गया था वहाँ पे हमको छोड़ करके अपने घर आया। फिर घर से पुलिस पकड़ के चंदवक थाने पे उसको लेके आई। उसके बाद सीधे सर राजेश यादव ने मना कर दिया कि मैं कुसुम को नहीं लेके गया हूँ, मैं लेके गया था और कुसुम को रिटर्न घर छोड़ दिया। मेरे माँ बाप बार बार आपत्ति लगाते रहे उसके ऊपर कि अभी हम तक हमारी बेटी नहीं आई, लेकिन वो साफ इनकार करके बेदखल हो गया कि हमसे कुसुम से मतलब नहीं है। ऐसे करते करते राजेश यादव ने 3 साल तक लगातार मेरे साथ शोषण करता रहा। मैं मजबूर थी, बेबस थी, क्योंकि मेरी अवस्था 14 साल की थी। ना उस समय मेरे पास मोबाइल था, ना ही उस समय किसी से मेरा उतना लगाव था, ना किसी कलाकार से उतना मेरा कांटेक्ट था। उस समय आपने ये शिकायत नहीं दर्ज कराई कि आपके साथ जो है आपका शोषण कर रहे हैं? वहाँ ले जाकर के आपने नहीं थाने पे कोई कंप्लेंट दर्ज कराया? क्योंकि मैं वहाँ से खुद ही बेबस थी, मुझे कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। एक रूम में हमको बंद किया था, ना वहाँ पे किसी से मुलाकात होती थी, ना कोई दिखने को मिल रहा था। तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मतलब जब आपको लेके गया यहाँ से तो उसके बाद आपको 3 साल तक अपने साथ ही रखे रहा? हाँ बिल्कुल, अपने साथ रखा। उसके बाद 3 साल 2009 से लेकर के 2011 तक वो अपने पास रखा। उसी 11 बीच में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं उससे बार बार कहती रही कि आप तो जो करना था कर ही लिए, मेरा सब कुछ तो लूट गया, कुछ भी नहीं बचा है। कम से कम अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ।
अब तो कम कम मुझसे शादी कर लीजिए, आप तो शादी का झांसा करके ना हमको लेके आए हैं। अगर ये सच्चाई अगर हमें आप पहले बताए होते कि नहीं कुसुम जी मैं तुमसे शादी करूँगा, ये शादी करने के लिए मैं तुमसे लेके जा रहा हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर आप यही क्लियर हमको बताए होते तो मैं क्यों आपके साथ आती। लेकिन वो शादी मुझसे नहीं किया। जब ये बात उसको खबर पहुंची कि नहीं ये माँ बनने वाली है, तो बोला कि अगर आप माँ बनने वाली हो तो इस बच्चे को गिरवा दो या तो अबॉर्शन करवा लो। तभी मैं उसके मिजाज को समझ गई कि इसके अंदर कोई न कोई ज़रूर खोट है। मैं समझ गई कि ये खाली मेरे साथ शोषण करने के लिए, मुझे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे लाया है झूठ बना करके। और मैं किसी तरह मैंने भाग पड़ा करके वहाँ पर से मैं अपने माँ बाप की शरण में आई। 3 साल पहले आप नहीं भाग सकी थी वहाँ से? क्योंकि 3 साल पहले मैं उतना हमको जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे वहाँ पे रहते, जिस जगह वो हमको रखा था बनारस कैंट पे, धीरे धीरे रहते रहते वहाँ पे सारे लोग से बता दिया था कि ये मेरी पत्नी है। नहीं तो आप अगर वहाँ पे भी निकलती रही होंगी तो भाग तो सकती थी आप वहाँ से? क्योंकि मैं वहाँ पर न साग सब्जी लेने के लिए न बाहर निकलने के लिए हमको एक पल की उस फुर्सत नहीं देता था। 24 घंटा वो मेरे पास था, तो मैं निकल के जाती तो कहाँ जाती। 3 साल लग गए आपको वहाँ से भागने में? जी बिल्कुल। 3 साल जब मैं गर्भवती हुई तब मैं यहाँ पे अपने मायके भाग करके किसी तरह आई और जा करके मैं अपने माँ बाप के सामने सारी स्थिति बताई। फिर हमारे माँ बाप ने जा कर के चंदवक थाने पे कंप्लेन किया, लेकिन चंदवक थाने पे कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो इन 3 सालों में आप गायब रहीं तो आपके घर वाले परेशान रहे, खोजते रहे, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही थी? आपको पता नहीं कर रही? कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे 2 भाई हैं, वो भी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आज मेरा परिवार इतना गरीब नहीं होता, आज पैसा के लाचार से मेरे माँ बाप किस स्थिति से हमको लेकर के गुजर रहे हैं वो तो उन्हीं लोग जान रहे हैं। किस तरह मैं एक बेटे का जन्म दी। जब मैं बेटे को जन्म दे दी, जब राजेश को ये बात की पता चली तो राजेश हमको और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा और हमको मारने पीटने लगा। उसके बाद फिर दोबारा हमारे घर पे आया, बोला कि हमसे गलती हो गई है, ठीक है हम कुसुम को अपने साथ लेकर के जाएंगे। हमारे माँ बाप बोले कि कुसुम को हम नहीं ले जाएंगे, अगर ले करके जा रहे हो तो हमारे बेटी से चल करके थाने पर शादी कर लीजिए और हमारे बेटी को लेकर के जाओ। उसके बाद राजेश ने मेरे बाप को साथ लेकर के चंदवक थाने पे पहुंचा शादी करने के लिए। लेकिन वहाँ के जो थाना अध्यक्ष जी हैं वो यादव थे। बोले कि ठीक है 15 दिन का हम डेट दे रहे हैं, 15 दिन में राजेश तुमसे शादी करेगा। उसके बाद कह करके तुरंत हमारे माता पिता के साथ हमको भेज दिए हमारे मायके। फिर मैं चले आई। 15 दिन का या 2023 चल रहा है, कोई भी शादी नहीं राजेश यादव किया। आज मैं बच्चों को लेकर के दर दर भटक रही हूँ और जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि हमको न्याय चाहिए, मेरे बेटे का अधिकार चाहिए। आज राजेश यादव मेरा 13 साल का बच्चा हो गया, बार बार हमको फ़ोन करके हमको धमकी दे रहा है, लोगों से दबाव बना रहा है कि तुम ज़्यादा फड़फड़ाओगी, तुम इतना मीडिया वालों को मिल करके मेरी धज्जियाँ उड़ा रही हो, अपना जो है कि वीडियो डाल रही हो, अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें जान से मार लेंगे या तुम्हारा बेटा कहीं भी से तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे और उसका जो है कि अपहरण करवा लेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं राजेश यादव? ये राजेश यादव जिला उसका वाराणसी पड़ता है, दानगंज उसकी बाजार पड़ती है, ग्राम रामपुर, पोस्ट मदनावीर जो है कि वहाँ के और निवासी है। तो क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं आपको? क्यों नहीं अपने साथ क्यों नहीं रखना? क्या कह रहे हैं? क्योंकि नहीं वो रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो यादव है, मैं जात की हरजन हूँ, चमाइन हूँ। तो मैं आज यही पूछना चाहती हूँ राजेश जी कि आज मेरी इतनी वीडियो जो है कि वायरल हुई है, सारी दुनिया देख रही है। अगर मैं गलत हूँ, राजेश यादव अगर सही है तो आ करके मीडिया वालों के सामने वो भी अपना सच बताए ना कि मैं गलत हूँ। अगर वो सही है तो सच बताए कि इसमें सच्चाई क्या है। मेरा 13 साल का बच्चा हो गया है और राजेश के नाम पे उसका आधार कार्ड बना है, उसके आधार कार्ड पे राजेश का जो है कि मोबाइल नंबर दर्ज है, सब कुछ है। आधार कार्ड किसने बनवाया था? राजेश ने? क्या? हाँ बिल्कुल राजेश ने ही बनवाया था मेरे बेटे का। मतलब आपको ले जाके रखे थे, उसके बाद फिर जो है हाँ। आधार कार्ड हो गया, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिए? फिर वो छोड़, जानता था ना कि ये तो जो है कि गरीब घर की है, इसके माँ बाप भाई बहन जो है कि पढ़े लिखे है नहीं, उतना जानकार नहीं है, कर भी क्या सकते हैं। तो आज मैं यही राजेश से सवाल करती हूँ कि राजेश जी क्यों हमारे साथ ऐसा किए। मैं एक रखेल थी कि मैं उनके लिए एक टाइम पास थी, क्यों हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किए, क्यों इतना बड़ा विश्वासघात किए।
लेकिन आज तो मैं मजबूर हूँ, लेकिन मजबूर हूँ तो क्या से, लेकिन एक माँ हूँ मैं। भले मुझसे वो शादी नहीं किया तो क्या, लेकिन मैं राजेश यादव को ये बता दूंगी और बता रही हूँ कि मैं उसका पीछा अब नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपने बेटे के लिए जहाँ भी जाना होगा, जिस दर पे जाना होगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, मैं अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ूंगी और उसका अधिकार ले करके रहूंगी। आप थाने पे सुनवाई नहीं हुई, न्यायालय की शरण में नहीं गई आप, कोर्ट में आपने जी बिल्कुल, मैं कोर्ट पे दाखिल की हूँ। मेरा जो है कि कचहरी में चल रहा है, मेरा मुकदमा चल रहा है जी। तो मतलब कुल मिला के आपको बस इसलिए अपने साथ नहीं रख रहे हैं क्योंकि आप हरिजन हैं, दलित हैं और वो यादव हैं, जी यही कह रहे हैं वो? हाँ जी, वो यही कह रहा है। और बार बार हमको अभी हमारे मोबाइल पे जो है कि फ़ोन करके धमकी दे रहा था। उसके संगी साथी वाले बार बार हमको धमकी दे रहे हैं। अभी रात में जो है कि 4 लोग आकर के बोल रहे थे कि अरे वो वीडियो बना के वायरल कर रही है, उसका पाख जाम गई है, उसको समझा दो नहीं तो जान से मार देंगे। तो कितना बड़ा वो अपराधी हो गया कि हमको जान से मार देगा। जो साला खुद अपने को नहीं समझ पाया, बोलता है कि मैं बिरहा गायक हूँ, वो समाज को क्या शिक्षा देगा? यहाँ बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे कुसुम जी का आरोप है कि राजेश यादव ने इनको झांसा दिया, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इनको यह करके छोड़ दिया है कि ये दलित हैं। क्या जब तुमने झांसा दिया था तब तुम्हें नहीं समझ में आया था कि एक दलित महिला है? क्या जब तुमने संबंध बनाया तब तुम्हें ये नहीं पता था कि ये दलित हैं? संबंध बनाते समय तुमने दलित और यादव ये सब कुछ नहीं देखा, और अब जब साथ में रहना हो रहा है तो तुम्हें जाति नज़र आ रही है। तो वही है कि जाति है कि जाति नहीं। इंसाफ के लिए लगातार जो है कुसुम जी भटक रही हैं। 13 साल का इनका बच्चा भी हो गया है, लेकिन अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। बस गुजारिश आप लोगों से है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे प्रशासन के कानों पे जुड़ेंगे और कुसुम को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।